लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। दक्षिणपंथी राजनीतिक विश्लेषक टीजी मोहनदास दिल्ली के जंतर मंतर पर कोकरू जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन पर अपनी टिप्पणी को लेकर विवादों में आ गए हैं। केरलम भाजपा बौद्धिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रमुख मोहनदास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह कह रहे हैं कि अगर सत्ता उनके हाथ में होती तो वह जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को गोली मार देते। यह वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में मोहनदास बता रहे हैं कि वे सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से कैसे निपटते। वो कहते हैं भीड़ को तितर बितर होने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम से 3 बार कहा जाता है, फिर गोलीबारी होती है, कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं। 4 घंटे के भीतर स्थिति नियंत्रण में आ जाती, शवों को अस्पताल ले जाया जाता। एक अन्य वीडियो में मोहनदास कहते हैं कि पुलिस को इलाके से हटाकर प्रदर्शनकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए था, फिर बलात्कार पसंद लड़कियों के सामूहिक बलात्कार होते। खासकर वामपंथी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सर्वहारा वर्ग की लड़कियों के तब कोई शिकायत नहीं होती। सीपीआई समर्थित छात्र संगठन एआईएसएफ ने मोहनदास के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दूसरी ओर भाजपा द्वारा संसद में धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किए जाने पर केरलम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा वह कोई हीरो नहीं है, उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था। यह उन युवाओं की वजह से हुआ जिन्होंने सही काम किया, पढ़ाई की, परीक्षा की तैयारी की और जिद के साथ सिस्टम ने धोखा किया। अगर आप इसके लिए तालियां बजा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं तो आप लोगों से कटे हुए हैं, आपको उनका समर्थन नहीं मिलेगा। तमिलनाडु को एक बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मेकेदातु में कावेरी नदी पर जलाशय के निर्माण के लिए कर्नाटक को तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा है कि 16 फरवरी 2018 को कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि कावेरी नदी पर किसी भी प्रकार की संरचना के निर्माण के लिए कर्नाटक को अन्य तटीय राज्यों तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की सहमति प्राप्त करनी होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पड़ोसी राज्य कर्नाटक से द्विपक्षीय वार्ता करने के इच्छुक हैं। हालांकि किसानों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए राज्य सरकार से वार्ता रद्द करने का आग्रह किया है। राज्य में विशेष रूप से कावेरी डेल्टा के जिलों तंजावुर, तिरुवरूर और नागापट्टिनम में पानी की गंभीर कमी है, जिससे अल्प अवधि में उगने वाली कुरुवाई धान की फसल की पैदावार की संभावनाएं प्रमिल हो रही हैं। मेटूर बांध को 12 जून को निर्धारित समय पर खोलने का कार्यक्रम अपर्याप्त जल भंडारण के कारण स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में किसानों ने राज्य सरकार से राजनयिक वार्ता के बजाय कर्नाटक के खिलाफ कानूनी विकल्प तलाशने की मांग की है। हैदराबाद में खानपुर के श्री श्री पोचम्मा मंदिर में सोमवार रात करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी की चोरी हो गई। चोरों ने सबूत मिटाने और पहचान छिपाने के प्रयास में मंदिर के सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। चोरी की सूचना मिलते ही नरसिंगी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मंदिर समिति के सदस्यों को संदेह है कि चोरी मंदिर और उसके परिसर से परिचित लोगों ने की है। कर्नाटक में हावेरी की रहने वाली एक छात्रा बिंदुश्री जगदीश पवार ने एनडीए अधिकारियों द्वारा जारी नीट की ओएमआर शीट में गंभीर विसंगतियों का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि यह शीट उसके द्वारा परीक्षा में दिए गए वास्तविक उत्तरों से मेल नहीं खाती। पवार ने दावा किया है कि उन्होंने 180 में से 165 प्रश्नों के उत्तर दिए थे, लेकिन प्रकाशित ओएमआर शीट में केवल 41 उत्तरों का ही उल्लेख है। अंतिम 4 कुंजी के आधार पर 668 अंकों के बजाय उसे 11 अंक मिले हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के चेल्लूर के पास एक तेज रफ्तार लारी ने खड़ी वैन को टक्कर मार दी, जिससे 9 साल के एक लड़के समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 10 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान मज्जी नारायण राव, रामबाबू और चिनारी मोहन नायडू के रूप में हुई है। ये तीनों डेनकाटा मंडल के बोडसापेटा के निवासी थे।
तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।